हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम रोज़ शाम को 6 बजे कक्षा 8 की मैथ्स की वर्कबुक का अध्ययन करते हैं। अभी तक हमने 56 कार्यपत्रक पढ़ लिए और आज 57वां कार्यपत्रक पढ़ेंगे। इसके अंदर में क्या पढ़ना है कि दशमलव संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा और भाग करने की समझ बना पाना, यानी दशमलव के अंदर संख्याएं हैं उनके बारे में अपन जानेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जोड़ कीजिए। ये कोई दशमलव की संख्या है, इसको जोड़ना है पहले क्वेश्चन के अंदर। तो 3 और 6 कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर ये तो पता है 9। 8 और 0 ये भी पता है 8। फिर 2 और 2 ये भी पता है 4। अब दशमलव यहाँ है तो यहाँ दशमलव लिख दो और 6 और 3 कितने हो गए? 9। इतना सिंपल है। क्या करना होता है कि जहाँ दशमलव है वहाँ लिख दो, बाकी जैसी संख्या है वैसी। यहाँ दशमलव के बाद में 3 संख्या है तो यहाँ भी कितनी होनी चाहिए? 3। ऐसे यहाँ देखो 6 और 1 कितने हो गए? 7। 2 और 3 कितने हो गए? 5। 0 और 0 0। फिर यहाँ दशमलव और 7 और 3 कितने हो गए? 10। ये देखो दशमलव के बाद में 3 संख्या है, यहाँ 7 है। उसके बाद में जैसे 3 और 9 12 हासिल की। 1 और 9 10, 10 और 3 13। इस बार भी हासिल की 1 और 2 3, 3 और 4 7। उसके बाद में हमारे पास है दशमलव और 2 और 7 कितने हो गए? 9। ऐसे अगर अपन ये करें तो 4 और 9 13 हासिल की 1 और 7 8, 8 और 2 10 हासिल की 1 और 2 3, 3 और 3 6। फिर यहाँ दशमलव 8 और 3 11। ऐसे अपन ये करें तो 0 और 2 2, 1 और 2 3, 2 और 1 3, पॉइंट 5 और 4 9। ऐसे अगर अपन ये करिए तो 8 और 1 9, 8 और 3 11। 8 हासिल की 1 थी इस बार, 1 और 8 9, 9 और 2 11। इस बार भी हासिल की 1 है तो ये इसके ऊपर लिख दो। यहाँ पॉइंट है तो ये पॉइंट 1 और 9 10। ये कुछ इनसे अलग था क्योंकि इसके अंदर दशमलव के उस साइड से जो हासिल की थी वो इधर आई है। हमें रखना उतना ही है, जो यहाँ दशमलव के बाद में 3 अंक है तो हमें भी यहाँ कितने रखने? 3। हासिल की हो तो वो अगली साइड जोड़ सकते हैं। ऐसे घटाव करना है तो 2 में से 1 जाएगा तो कितने बच गए अपने पास? 1। 5 में से 3 जाएगा तो 2। 7 में से 0 जाएगा तो 7। फिर पॉइंट 7 में से 5 जाएंगे तो 2। ऐसे देखो 5 में से 9 नहीं जा रहे तो यहाँ बनाते हैं अपन 15। 15 में से 9 जाएंगे तो कितने आ गए? 6। यहाँ बचा था 3 तो 3 में से 2 जाएगा तो 1। 3 में से 1 जाएगा तो 2। पॉइंट 4 में से 2 जाएगा तो 2। ऐसे यहाँ देखो 9 में से 7 जाएगा तो 2। 9 में से 8 जाएगा तो 1। 9 में से 8 जाएगा तो 1 पॉइंट और 3 में से 1 जाएगा तो 2। ऐसे यहाँ देखो 10 में से 2 जाएगा तो 8। यहाँ बचा 1 की जगह कर दिया अपन 11। 11 में से 8 जाएगा तो कितने बचेंगे? 3। यहाँ बचा 6 को कर दें 16। अब 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। यहाँ पॉइंट का पॉइंट, यहाँ 4 की जगह 3 ही बचा है क्योंकि उस साइड दे दिया। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचा अपने पास से? 2 बच गया। ऐसे अपन यहाँ करें तो 7 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 6। वैसे ही 11 में से 3 जाएगा तो 8। उसके बाद यहाँ बचा 6। उसके बाद में पॉइंट 5 में से 2 जाएगा तो 3। ऐसे यहाँ देखो 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ बच गया 9। ऐसे यहाँ 9 में से 0 जाएगा तो 9। उसके बाद यहाँ 1 बचा तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 और 9 में से 7 जाएंगे तो 2। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को क्या करना है? हमें गुणा करना है। जैसे 3 को 2 से गुणा करते हैं तो अपने पास आते हैं 6, लेकिन दशमलव दिखा रखा है तो यहाँ दशमलव दिखा दिया, ये 0.6। ऐसे यहाँ देखो 45 है और 45 को किससे गुणा करना है? 30 से, लेकिन ये दशमलव के अंदर है यानी 0.45 को गुणा करना है 0.30 से। अब अगर आप सीधे देख लो 45 को अगर 30 से गुणा करना है तो कितने आते हैं? तो 45 दिए 135 तो आएंगे 135 और एक ये 0 है तो ये लो 0। अब दशमलव के बाद में यहाँ 2 संख्या है, यहाँ भी 2 संख्या है, यानी 0.4 संख्या छोड़ के आएगा तो 1 2 3 4 यहाँ लगाएंगे अपन पॉइंट और ये 0। उसके बाद में देखो यहाँ भी 60 को 20 से गुणा करना है। 6 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 12। तो ये पॉइंट 12 और 0 0 ये लो। उसके बाद में देखो हमें क्या करना है? 2.35 को गुणा करना है 0.15 से। तो ये मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ। जैसे अपने पास दे रखा है 2.35
गुणा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, गुणा 0.15। पहले अपन पॉइंट को छोड़ दो, ऐसे करके देखते हैं। देखो 15 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 75, हासिल की 7, 15 को 3 से गुणा करेंगे 45, 45 और 7 कितने हो गए 52, इस बार है हासिल की 5, 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30, 30 और 5 35। अब देखो पॉइंट कहाँ लगाने, दो तो ये रहा, इसके बाद में दो संख्या यहाँ है, तो चार संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना होगा हमें। तो 1 2 3 4, इसका मतलब पॉइंट यहाँ आएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ये कर रहे थे ना अपन, तो यहाँ लिख देंगे 0.3525। अब ये करना है तो ये भी कर लो, 2.2 को 1.5 से गुणा करना है। पॉइंट एक बार भूल जाओ आप। 15 को 2 से गुणा किया तो 30, हासिल की 2, 15 को 2 से गुणा किया 30, 30 और 3 33। पॉइंट के बाद यहाँ भी एक संख्या, यहाँ भी एक संख्या, यानी दो संख्या छोड़ के पॉइंट, तो 3.30। ऐसे यहाँ है 8 को 8 से गुणा करोगे तो 64 आएगा, तो 0.64। क्यों, पॉइंट के बाद एक संख्या यहाँ है, एक यहाँ, तो पॉइंट के बाद यहाँ कितनी संख्या आएगी, दो संख्या आएगी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन दिखा रखा है हमें कि नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का भाग कीजिए। जैसे आपको पता होगा कि 8 में अगर 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है 4। अब एक दशमलव यहाँ है, एक दशमलव यहाँ है, तो इससे ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि गुणा के अंदर तो एक यहाँ है, यहाँ देखो 2 है, यहाँ 2 है, तो कितना 4 संख्या छोड़नी पड़ेगी, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ऐसे यहाँ देखो 35 है, 0.35 है, इसमें भाग किसका देना है हमें 0.5 का, तो 0.5 का। अब देखो पॉइंट छोड़ दो एक बार, 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 7 बार जाता है ना। और हमें पॉइंट के बाद में कितनी संख्या रखनी है, एक, इससे एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आता पॉइंट, तो अपना इसका मतलब एक ही संख्या छोड़नी है उसके बाद में, तो 0.7। ऐसे अपन अगर ये करें तो इसका क्या आएगा, जैसे 32 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 8 बार जाता है, और पॉइंट के बाद में यहाँ दो संख्या, यहाँ एक संख्या, एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा कितना 1, तो 0.8। ऐसे यहाँ देखो 512, ये लो 512, इसमें भाग देना है हमें 0.08 का, लेकिन एक बार अपन 8 का ही भाग दे लें। उसके बाद में पॉइंट के बाद में दो संख्या है, तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। जैसे 8 का इसमें अगर भाग दें तो 6 अंठे 48 घटाया तो अपने पास क्या आ जाएगा 3, और 8 चौके 32, यानी अपने पास 64 आए। लेकिन पॉइंट के बाद में दो संख्या है, तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट, तो ये लो पॉइंट, तो यहाँ क्या आ गया 0.64। ऐसे देखो 480 में पॉइंट 12 का भाग देना है, तो ये रहा 480, इसमें पहले अपन 12 का भाग दे लेते हैं, तो 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48 घटाया, यहाँ 0, ये 0 उतारा, तो ये यहाँ अपने पास आए 40, कितना है 40, तो हम यहाँ लिख देंगे, ये 40 तो लिख दिया हमने, लेकिन हमें बता रहा है कि पॉइंट के बाद में दो संख्या है, तो ये लो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। उसके बाद में जैसे यहाँ है 10.64, और इसमें भाग देना है 0.02 का, तो देखो 10.64, इसमें भाग देना है 2 का भाग दे के देख लिया अपन, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी दो संख्या, यहाँ भी दो संख्या, तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो गया। 2 का भाग 5 बार, 10 बार, 10 आया, फिर यहाँ 6, तो इसमें गया 3 बार, और उसके बाद में 4, तो इसमें जाएगा 2 बार, तो 532। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 532। उसके बाद में जैसे अपन यहाँ देखें 5वां क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कि 100 है, उससे गुणा करेंगे तो कितना आता है 57.170। इसका मतलब यहाँ कौन सी संख्या हो गई 0.5717 क्योंकि इसे 100 से गुणा करेंगे तो कितने जीरो है 2, तो पॉइंट यहाँ दो संख्या हट के यहाँ आ जाएगा, तो ये देखो ऐसा ही हो रहा है। 10 का मतलब यहाँ है 2.45, इसको अगर 10 से भाग दे रहे हैं अपन तो 245 है, और 245 में 10 का अगर भाग देंगे तो 1 पॉइंट लग जाएगा। भाग देते हैं तो 1 पॉइंट लगता है, और गुणा करते हैं तो वो पॉइंट हटता है। ऐसे यहाँ देखो 289.36 है, और यहाँ क्या है 28.936। अब इसमें किसका भाग दे रहे हैं, क्योंकि पॉइंट यहाँ इसके बाद में दो संख्या है, और यहाँ किसका कितनी आ रही है 3, इसका मतलब 1 0 यानी 10। यहाँ देखो 52.482, तो इसका मतलब यहाँ आएगा दो संख्या है, तो ये 2 पॉइंट इधर और आ जाएगा, तो 524882। ये था अपना कार्यपत्रक 57। आई होप आप सबको पसंद आया है, अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।